अस्सलाम वालेकुम हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 दिसंबर 2025 मकाम कराची और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा फैशन इवेंट जो हो रहा है लक्स स्टाइल अवार्ड्स, जिसमें आप लोगों की कारकर्दगियों के हवाले से ये अवार्ड शो और ये तकरीब जो मुनक्किद की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ जो नामजदगियाँ होती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं इसमें शिरकत करते हैं, मुख्तलिफ आर्टिस्ट एक्टर्स और मुख्तलिफ शोबों से मुख्तलिफ लोग जो हैं इसमें शिरकत करते हैं। लेकिन हर बार जनाब जितनी भी ये तमाम एक्ट्रेसेस हैं, जब भी ये जाती हैं पाकिस्तानी लक्स स्टाइल अवार्ड्स के अंदर, तो भूल जाती हैं कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम्स हैं, भूल जाती हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो एक इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान से है, भूल जाती हैं कि ड्रामाज में और इनको सीधे साधे कैरेक्टर्स में देखने वाले जो लोग हैं वो कैसे संभाल पाएंगे अपने दिलों को जब वो इनको इन हालतों में देखेंगे। क्योंकि लक्स स्टाइल अवार्ड के अंदर इनकी खुद की चॉइस होती है कि इन्होंने जैसा गेटअप अपना लेकर जाना है या जैसा ड्रेसअप होकर जाना है। तो अपनी चॉइस के मुताबिक जनाब बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मायूस किया, और उनमें कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिनके बारे में लोगों की राय जो थी वो मुकम्मल गलत साबित हुई और लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और इस वक्त सोशल मीडिया सारिफीन जो हैं वो इन तमाम एक्ट्रेसेस को और इनके तमाम जो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं देखकर खासे परेशान हो रहे हैं। बेहूदगी की हदें पार कर दी, तमाम की तमाम एक्ट्रेसेस घर पर कपड़े छोड़कर नंगम नंगी वहां पर पहुंच गई, और ये इन हुलियों में वहां पर पहुंची कि जिसे देखकर मुझे लगता है कि हमें इन पर बात करनी चाहिए ताकि इन लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये कर क्या रही हैं। यकीन कीजिए कि मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से भी ना इस किस्म के शोज़ के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए और लोगों को अब बताना चाहिए इन लोगों को कि किस तरीके से इस तरह के शोज़ में आपको जाना है। ज़रूरी नहीं आप नंगे होंगे तो ही आप फैशनेबल लगेंगे। अगर नंगे होना ही फैशन है तो फिर जानवर तो हमसे कई गुना आगे हैं, क्योंकि वो तो वैसे ही नंगे घूमते हैं। तमाम तर बातों के साथ आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि तकरीब की जो तारीख है 11 दिसंबर 2025 को मकाम कराची पाकिस्तान में लक्स स्टाइल अवार्ड की बहाली हुई। 2 साल बाद पहली बार मुकम्मल लाइव तकरीब जो है वो कराची में की जा रही है। इस साल तकरीब में कुल 28 कैटेगरीज 28 नामजदगियां हुई हैं, और अवार्ड्स में 2 तरह के एजाज़ात दिए जाएंगे। एक ये है व्यूअर्स चॉइस और इसके साथ ही क्रिटिक्स जो चॉइस है उन पर भी, साथ में लाइफ जो अचीवमेंट अवार्ड्स हैं वो भी नवाजे जाएंगे। और इसमें जो मुख्तलिफ हैं नामजदगियाँ, मैं उनके बारे में आपको पहले बता रहा हूँ। लक्स स्टाइल अवार्ड में जिन लोगों को नामजद किया गया था, पहली बार 2020 के बाद अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई है, और अवार्ड में जनाब इस वक्त 28 नामजदगियाँ हुई हैं जो कि टीवी, म्यूज़िक, फैशन और डिजिटल जो कंटेंट है उस पर मबनी है। तकरीब में 2 किस्म के अवार्ड्स और व्यूअर्स जो चॉइस है वो दिए जाएंगी, और इसके साथ ही मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड्स हैं वो भी दिए जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं ड्रामा की जो कैटेगरीज हैं जिसमें नामजद किया गया है। बेहतरीन अदाकारा दुरेफिशा सलीम को इश्क मुर्शद के लिए, हानिया आमिर कभी मैं कभी तुम, और सजल अली जर्द पत्तों का जो बन है इसके लिए नामजद हुई हैं। बेहतरीन अदाकार में बिलाल अब्बास, दानिश तैमूर, फहद मुस्तफ़ा और इमरान अशरफ को नामजद किया गया है। और इनमें से आपके कौन से फेवरेट एक्टर हैं ज़रूर बताइएगा। बेहतरीन सीरियल की अगर बात करें, ड्रामा सीरियल की, तो इसमें जनाब अदावत, फिर बेबी बाजी की बहुएं और हसरत और तरके वफा जो ड्रामास हैं ये नामजद किए गए हैं इस वक्त। और साल का बेहतरीन ड्रामा जो है कभी मैं कभी तुम, ARY कफ़ारा, जियो खई और जियो मुर्शद जो है ये हम टीवी पर जो नशर किया जाता है इनको भी नामजद किया गया है। इसके साथ ही बात करते हैं क्रिटिक्स की। नाकदीन जो है उनकी पसंद की उभरता हुआ जो टैलेंट है उसमें खुशहाल खान जो है दुनियापुर इनका नाम है, पर नईमा भट्ट तो इस अवार्ड शो के अंदर कपड़े पहनकर आना ही भूल गई। बहुत ज़्यादा मायूस किया इनके गेटअप ने लोगों को। इसके साथ ही सहर हाशमी और उभरते हुए टैलेंट में इनको भी नामजद किया गया है। फिर इसके बाद जलील बासित और दीगर कई नामजदगियाँ इसमें और भी शामिल है। इसके बाद बेहतरीन डायरेक्टर की अगर बात करें तो बदर महमूद, कभी मैं कभी तुम, फिर उसके बाद मुसद्दिक मलिक और साइफ हसन, जर्द पत्तों का बन और सैयद वजाहत हुसैन जो है इसमें नामजद किए गए हैं। बेहतरीन ड्रामा इश्क मुर्शद, जुफा खई, जर्द पत्तों का बन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। बेहतरीन लिखारी यानी कि जो बेहतरीन राइटर्स हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें है फरहत इश्तियाक, कभी मैं कभी तुम, मुस्तफ़ा अफरीदी, जर्द पत्तों का बन,
तस्लीन अब्बास जो हैं, और इसके बाद जो सबसे बेहतरीन नाम है जी मैं आपको बताऊंगी, जंजबील आसिम शाह, जिन्होंने नूरजहां ड्रामा लिखा और उसके साथ साथ जिनका इस वक्त बड़ा फेमस ड्रामा चल रहा है पमाल, जो कि इनकी खुद की कहानी पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपको बात करते हैं, इसमें आ जाते हैं फिल्म, जो हमारी लाइन है उसमें बेहतरीन अदाकार जो है उसमें इमरान अशरफ हैं, और फिर समर जाफरी हैं, तलहा अंजुम हैं, उस्मान खान हैं, बेहतरीन अदाकारा आयशा उमर, किन्जा हाशमी, कुबरा खान और यमुना जैदी भी हैं। अब जी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों को देखकर आगे आना चाहते हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, शोबिस में काम करना चाहते हैं। और पहले बहुत समझा जाता था कि शोबिस में तमाम लोग जो हैं शायद बुरे लोग ही काम करते हैं, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, क्योंकि अब इस फील्ड में बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत समझदार, बहुत अच्छी लड़कियां, बहुत अच्छे घरानों से आ रही हैं। और यमुना सैदी जो हैं वो एक हमारी ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि वो एक शॉर्टकट से सामने नहीं आई हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से अपना जो टैलेंट है उसको मनवा कर अपना नाम बनाया है। यमुना ज़ादी जो कि बहुत ज़्यादा संजीदा करैक्टर्स में आपको नज़र आती हैं और बड़ी सीधी सादी सी नज़र आती हैं। लोग उनके बारे में जो राय रखते थे, बिल आखिर जब यमुना ज़ादी को उन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड के अंदर देखा, और यमुना ज़ादी जो है उनका ब्लाउज़ जो था वो बहुत शॉर्ट था, इवन उनका बेली जो था वो कवर नहीं हो रहा था। इस बात पर सोशल मीडिया सार्फिन खास से भड़क उठे और उन्होंने कहा कि अगर इस किस्म की एक्ट्रेसेस जो हैं वो इस किस्म के गेटअप्स करेंगी और इस तरह से बेहूदगी फैलाएंगी, तो क्या अच्छे घरानों के लोग जो हैं वो इस तरह के जब लक्स स्टाइल अवार्ड्स देखेंगे तो इसको क्या म्यार समझेंगे? वो समझेंगे कि शायद तमाम खवातीन का इसी तरह नंगे होकर ही आगे आकर ही वो अपना मनवा सकती हैं लोहा, या वो फिर ही कामयाबी हासिल कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी का म्यार जो है वो आपके नंगे होने में नहीं रखा। तो इस तरह से जो नए आने वाली लड़कियां हैं उन्हें क्या मैसेज जाएगा? तो यमुना जैदी ने काफ़ी ज़्यादा मायूस किया। उसके साथ साथ दीगर कई आर्टिस्ट हैं, आप उनकी बात करें। साथ ही अगर बात करें उनकी जनाब इकरा की, तो वो बड़े नामुनासिब लिबास पे पहुंची, जबकि उनकी कंडीशन भी कुछ इस तरह थी, लेकिन शोल्डर्स फिर भी उन्होंने नंगे करना ही जो है वो पसंद किया। फिर इसके साथ अगर बात करें हानिया आमिर की, तो हानिया आमिर की ड्रेसिंग सेंस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है, और उनका जो कट था स्पेशली जो बैली को शो कर रहा था, इस पर भी बहुत तनकीद हुई। हानिया आमिर अवार्ड शो के अंदर मुख्तलिफ लोगों को खुलेआम मिलती, गले लगाती नजर आई, जिस पर लोगों ने लिखा कि शायद इनको गले लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। हानिया आमिर पर भी खासी तनकीद हुई, यमुना जैदी पर भी खासी तनकीद हुई। इसके बाद हिबा बुखारी की अगर बात करें, तो हिबा बुखारी के हेयर स्टाइल के ऊपर बहुत तनकीद हुई। लोगों ने कहा कि लगता है सर में बम फूट गया हो, और इस एक्ट्रेस को बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि किस तरह से ड्रेसअप हुआ जाता है, किस तरह से हेयर स्टाइल बनाया जाता है। इसके साथ ही कमल आफ्ताब और जुल्करनैन भी वहाँ पहुँचे। और आपको बताती चलूँ कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो हानिया आमिर ने अपने नाम किया है अभी तक। और इसके साथ ही आपको ये भी बताती चलूँ कि ब्यूटीफुल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उसमें हीरा जो आप लोगों की सबकी फेवरेट है, जी हाँ, सिस्ट्रोलॉजी की हीरा फैसल जो हैं उन्होंने अपने नाम किया है। और इसके साथ जैसे जैसे इसमें आगे मज़ीद पता चलेगा, जैसे इसमें मज़ीद नाम सामने आएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। खबर के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आइए अब अपनी राय दीजिए, आप क्या समझते हैं इन एक्ट्रेसेस को देखने के बाद? आपको समझ तो आ गई होगी कि फिर ज़लज़ले क्यों आते हैं, इन्हीं वजूहात की वजह से आते हैं। आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।